Good morning, students. Today we are going to start our moral chapter number 4, The Golden Swan. Okay? इस चैप्टर में जो आपको मॉरल वैल्यू मिलेगी वो ये है कि नेवर बी ग्रेडी, मतलब कि आपको नेवर टू बी ग्रेडी, मतलब कि कभी भी लालची नहीं बनना चाहिए, है ना। तो आपको इस चैप्टर में कुछ इसी टाइप की स्टोरी है. नाउ स्टार्ट द स्टोरी. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ स्वान that had a striking golden feather. The swan lived in a pond. There was a house near this pond where a poor woman lived with her two daughters. They were really poor and were leading a tough life. The swan found that the poor mother was having a hard time bringing up her daughter. Once upon a time there was a swan that had a striking golden feather. कह रहे कि एक बार क्या हुआ कि एक स्वान था जिसके जो है फेदर जो है वो सोने के थे. एंड द स्वान वॉज लिव नियर अ पॉन्ड एंड देयर वॉज अ हाउस. वहाँ पर एक घर था. वहाँ पे इन हाउस द पुअर वुमेन लिव्ड एंड विथ हिज टू डॉटर. उसमें जो है एक औरत रहती थी अपनी दो बच्चियों के साथ. वो जो दे वर रियली लीड अ पुअर लाइफ, लीड अ टफ लाइफ. द स्वान फेल्ट, मतलब वो लोग बहुत मुश्किल जीवन जी रहे थे. तो स्वान ने सोचा कि गिव सम हेल्प टू देम, उनको कुछ मदद की जाए. अब फिर आगे देखिए क्या होता है. द स्वान थॉट इफ आई गिव देम माई गोल्डन फेदर one after another, the mother can sell them. She and her daughter can live in comfort with the money raised from it. Because the swan have a golden feather. स्वान के जो फेदर थे वो क्या थे? सोने के थे. तो स्वान ने उनकी गरीबी देखकर, उसने बेचारा वो काइंड हार्टेड था, तो उसने सोचा कि इफ़ आई गिव माई फेदर वन बाय वन, मतलब कि जैसे जैसे उसके फेदर आते जाते एक एक करके वो उन फेदर्स को उनको देता रहे, उस मदर को, उस औरत को, तो जिससे वो क्या करेंगे, अपनी लाइफ को कंफर्टेबली जो है वो जी सकेंगे. आफ्टर थिंकिंग दिस द स्वान फ्लू अवे. After thinking this, the swan flew away to the poor woman's house. Once seeing the swan inside the house, the swan said, "Why have you come here? We have nothing to offer you." फिर क्या हुआ कि स्वान ये सोच के जो है उनके घर गया, उस वुमेन के. बट द वुमेन सेड, "Why are you come here?" मतलब कि तुम यहाँ क्यों आए हो? आई हैव नथिंग टू गिव यू, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए. ठीक है. फिर स्वान रिप्लाइड, स्वान ने क्या बोला? आई हैव नॉट कम टू टेक एनीथिंग बट आई हैव समथिंग टू गिव यू. मतलब वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ लेने नहीं आया हूँ. आई एम समथिंग टू, आई हैव टू कम टू गिव यू. मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? तुम्हें कुछ देने के लिए. आई नो योर कंडीशन, मैं तुम्हारी कंडीशन जानता हूँ, क्योंकि वो पॉन्ड के पास ही वो घर था. तो वहाँ से वो देखता रहता था कि ये लोग बहुत गरीब हैं और इनकी कोई मदद करने वाला नहीं है. आई विल गिव यू माई गोल्डन फेदर वन बाय वन एंड यू कैन सेल देम. वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने गोल्डन फेदर एक एक करके दूंगा और तुम इसे सेल करके कंफर्टेबल लाइफ जो है वो लीड कर सकती हो. विद द मनी रेज थ्रू यू कैन ईजली लिव कंफर्ट. आफ्टर सेइंग दिस द, अब देखिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. ठीक है. अब देखिए, स्वान शेड वन ऑफ द फेदर एंड देन फ्लू अवे. ठीक है. स्वान जो है वो अपना फेदर जो है वो क्या होता है, वो गिराता है और उसके बाद वो उड़ जाता है. ठीक है. तो क्या होता है, this become a regular feature and from time to time the swan come back and every time left another feather. ये मतलब एक रोज़ का प्रोसीजर हो गया और वो स्वान जो है वो उड़ के आता था और he gave his one feather to the family. Like this, the mother and his daughter were happily leading their life by selling the feather of the golden swan. Each golden feather got them enough money to keep them in comfort life. क्या होता है कि वो अब जो औरत थी और उसकी जो बेटियां थी, दे लिव अ कंफर्ट लाइफ बाय सेलिंग द गोल्डन फेदर.
है ना, और वो उससे उतना उनको पैसा मिल जाता था कि वो आराम से अपनी लाइफ को जो है वो जी रही थी. बट द मदर बिकम ग्रेडी टू गेट ऑल द फेदर एज सून एज पॉसिबल. लेकिन अब क्या होता है कि जो मदर होती है उसके मन में लालच आ जाती है और वो सोचती है कि मुझे सारे के सारे उसके फेदर मिल जाएं जितनी जल्दी हो सके. वन डे शी सेड टू हर डॉटर, नाउ वी विल नॉट ट्रस्ट दिस स्वान, पॉसिबल शी में फ्लाई अवे एंड नेवर कम बैक. वो कहती है कि अब हम इस स्वान पे भरोसा नहीं कर सकते, हो सकता है कि ये उड़ के कहीं और चले जाए और नेवर कम बैक, और कभी वापस ही ना आए. ठीक है. इफ दिस वुड हैपन वी विल बी पुअर अगेन. और अगर ऐसा होता है तो हम फिर से क्या हो जाएंगे, पुअर हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे. वी विल टेक ऑल ऑफ हर फेदर व्हेन शी विल कम द नेक्स्ट टाइम. अब उसने वो प्लान बनाती है कि हम उसके जो है सारे जितने फेदर है वो ले लेंगे, है ना. वी विल टेक ऑल द फेदर ऑफ द स्वान when she come next time, जब वो अगली बार आएगी. द इनोसेंट डॉटर्स रिप्लाइड. उसकी एक छोटी बच्ची उसने इनोसेंटली बोला, मदर दिस विल हर्ट द स्वान. कहती है कि मदर लेकिन इससे स्वान को चोट लगेगी अगर आप उसके सारे फेदर जो है उसके निकालने की कोशिश करेंगे. वी विल नॉट कॉज एनी पेन टू हर. वो कहती है कि मतलब उसने हमें इतनी कंफर्ट लाइफ दी है तो हमें उसके दर्द का कारण नहीं बनना चाहिए. बट द मदर वॉज डिटरमाइंड टू कैच hold of the swan the very next time she comes. वो कहती है कि लेकिन जो है हमको क्या है वो, लेकिन वो औरत जो है वो डिटरमाइन कर चुकी है, निश्चय कर चुकी है कि नेक्स्ट टाइम when the swan will come we will take all the feathers of their body. नेक्स्ट टाइम when the swan come the mother catch her. जब अगली बार वो आई, स्वान आया, तो उसने उसको पकड़ लिया, कैच कर लिया एंड पुल आउट द ऑल ऑफ हर फेदर. और उसके सारे फेदर जो है वो पुल आउट करने लगी, ज़बरदस्ती निकालने लगी. नाउ द गोल्डन फेदर ऑफ द स्वान चेंज इनटू ऑर्डिनरी फेदर. अब जब वो उसको निकालने की ज़बरदस्ती कोशिश करने लगी तो उसके जो गोल्डन फेदर थे वो सारे किस में चेंज हो गए, एक ऑर्डिनरी फेदर में, यानी एक पंख की तरह बिल्कुल ऑर्डिनरी फेदर में चेंज हो गए. द गोल्डन स्वान सेड, पुअर मदर, आई वॉन्टेड टू हेल्प यू बट यू ट्राइड टू किल मी इंस्टेड. वो कहती है कि मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की बट तुमने मुझे मारने की कोशिश की. एज पर माई विश आई यूज टू गिव यू द गोल्डन फेदर नाउ. वो कहते हैं कि मैं मतलब तुम्हें हमेशा ही अपना गोल्डन फेदर जो है वो देता रहता. आई थिंक देयर इज़ नो नीड टू हेल्प यू. लेकिन मुझे लगता है तुम्हें इसकी मदद की कोई भी ज़रूरत नहीं है. नाउ माई फेदर आर नथिंग मोर देन अ चिकन फेदर. वो कहता है कि अब मेरा जो फेदर है वो क्या है, चिकन फेदर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है. आई एम गोइंग फ्रॉम प्लेस एंड विल नेवर कम बैक. वो कहता है कि मैं अब यहाँ से चला जा रहा हूँ और मैं यहाँ से चले जा रही हूँ और अब यहाँ पर वापस कभी भी नहीं आऊँगा. द मदर फेल्ट सॉरी एंड अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक कमिटेड बाय हर. अब तो मदर को उसकी अपनी गलती का वो लग रहा था और वो उससे माफ़ी मांगने की भी कोशिश कर रही थी, है ना. उसको रियलाइज़ हुआ कि मतलब मुझसे जो है वो गलती हो गई, मैंने लालच में आके आई टेक द स्टेप, मतलब मैंने ये कदम उठा लिया कि लालच में आकर. द मदर सॉरी एंड अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक. द गोल्डन स्वान सेड नेवर बी ग्रेडी एंड फ्लू अवे. गोल्डन स्वान कहता है कि नेवर बी ग्रेडी मतलब कि लालची कभी भी नहीं बनो, और ये कहकर वो चला गया, उड़ गया, एंड नेवर कम बैक, और कभी भी वापस नहीं आया. तो आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? हमने इस स्टोरी से ये सीखा कि हमें कभी भी ग्रेडी नहीं बनना चाहिए, लालची नहीं बनना चाहिए, है ना. अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हमारी मदद कोई भी नहीं करेगा. ठीक है. अब नेक्स्ट मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भी भेज दूंगी और इस चैप्टर को आप अपने बुक में कर लीजिए और लर्न कर लीजिए. ओके. थैंक यू बच्चों.